कहानी है भारत की सबसे सफल संस्थाओं में से एक इसरो की, जिसकी सफलता की शुरुआत कभी एक साइकिल पर लदे रॉकेट से तो कभी एक बैलगाड़ी पर लदे कुछ रॉकेट और कुछ सैटेलाइटों से हुआ था। इस संस्था की ऑफिस कभी एक भाड़े का चर्च हुआ करता था। तो इस संस्था के अंदर जो काम करने वाले वैज्ञानिक थे, अपने सैटेलाइटों को लॉन्च करने के लिए लॉन्च व्हीकल तक कभी बैलगाड़ी से तो कभी साइकिल का उपयोग करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाने के लिए। यह वही संस्था है जो कभी खुद से एक सैटेलाइटों को भी लॉन्च नहीं कर पा रहा था, बार बार फेल हो रहा था। लेकिन 15 अगस्त 2017 को पूरा विश्व में भारत की संस्था इसरो ने यह साबित कर दिया कि पूरा दुनिया में मात्र एक ही संस्था इसरो है जो एक साथ 104 सैटेलाइटों को लॉन्च कर सकता है। इसरो ने इस 104 सैटेलाइटों को एक साथ PSLV C-37 नामक रॉकेट से लॉन्च किया था श्रीहरिकोटा से। यह वही इसरो है जिसका बजट कभी एकमात्र कुछ ही लाखों रुपए में हुआ करता था। तो आज इस इसरो का बजट लगभग 13,705 करोड़ रुपए से भी अधिक है। यह वही इसरो है जो कभी दुनिया के सामने चल नहीं पाता था, चलने के लिए एक साइकिल और एक बैलगाड़ी का उपयोग किया करता था। आज दुनिया के सबसे बड़े टॉप 10 संस्थाओं में से तीसरा नंबर पर आता है इसरो। तो यह कहानी है भारत की सबसे सफल संस्थाओं में से एक इसरो की। तो आइए जानते हैं इतने बड़े सफल संस्थाओं का निर्माण आखिर भारत में कैसे हुआ, आखिर इतने बड़े संस्थाओं का विकास कैसे हुआ और किसके द्वारा किया गया था। तो इन सभी बातों को आइए जानते हैं। तो 1962 में भारत के एक अंदर समिति बनाई गई जिसका नाम रखा गया INCOSPAR, जिसे 15 अगस्त 1969 को इंदिरा गांधी ने इसका नाम बदलकर इसरो रख दिया और 9 अगस्त 1971 को भारत और रसिया की आपस में दोस्ती होती है और 1972 को इंदिरा गांधी के द्वारा डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस को बनाया जाता है और इसे प्रधानमंत्री के अधीन रखा जाता है। तो आइए जानते हैं भारत में जो इंडियन स्पेस टेक्नोलॉजी के पिता यानी कि जनक माने जाते हैं वो है विक्रम साराभाई। और 9 अगस्त 1975 को भारत ने अपना पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट को रसिया के जगह और रसिया के टेक्नोलॉजी के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा। तो हमें इसरो की कहानी से और संघर्षों से यही सीख मिलता है, किसी भी मनुष्य का जन्म भले ही किसी भी परिवेश में क्यों नहीं हुआ हो, लेकिन उस मनुष्य की सफलता की कहानी एक अच्छे मुकाम पर जाकर ही खत्म होना चाहिए। चलिए मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। और अगर आपको वीडियो और